हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में बात करेंगे आज मार्केट में क्या क्या हुआ। ओवरऑल अच्छा था, मार्केट ग्रीन था, बट मुझे थोड़े थोड़े से कंसर्न्स लग रहे हैं मार्केट में, क्योंकि निफ्टी ने तो अच्छा मूवमेंट दिया है और निफ्टी ने अपनी राइटर्स को कॉल राइटर्स को डिफाई किया है और एक फ्रेश ब्रेकआउट लगाया है और ऑलमोस्ट लाइक 23,220 का हाई लगाया है ऑन एन एक्सपायरी डे। इट वाज प्रीटी मच अनएक्सपेक्टेड, बट ऐसा हुआ। एक तो सबसे पहली बात कि निफ्टी ने अपने ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को ब्रेक करा है। ऑलमोस्ट लाइक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल थी फर्स्ट 5 मिनट्स की, उसको ब्रेक करा है। फिर नीचे आने के बाद उस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद दोबारा से उसको मतलब एक पावरफुल ब्रेकआउट दिया और उसके बाद निफ्टी जो है अनस्टॉपेबल थी, पूरे दिन ऊपर ऊपर चलती गई। The only concern came around this point, जब 2:30 के आसपास एक थोड़ा सा कंसर्न डेवलप हुआ। रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि निफ्टी में एक डाइवर्जेंस हुई यहाँ पे क्रिएट। आपको मैं आरएसआई लगा के दिखाती हूँ, तो आरएसआई में एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई, राइट। एंड वहां से थोड़ी निफ्टी में जो है वीकनेस सेट इन हो गई। दूसरी बात ये कि जो ये निफ्टी का मूवमेंट था, आप देखो, अगर हम इन दो हाइज की बात करें, राइट, सेम हाई लगाया निफ्टी ने, टॉप सेम लगाया है, बट आप अगर देखते हैं तो आरएसआई ने जो है डाइवर्जेंस किया है। तो दिस इज अ डेफिनेटली अ कंसर्न। आप देखो, ये जब यहाँ पे था तो हाई था, फिर एक नया हाई लगाया, बट जो पीक यहाँ पे नया पीक नहीं बना, फिर दूसरा सेम हाई लगाया तो भी नया पीक नहीं बना। तो इसका मतलब निफ्टी हैज स्टार्टेड बिकमिंग वीक और वहां से गिर के इसने फिर कुछ जाके 23,165 पे क्लोजिंग दी। बट अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली क्लोजिंग हुई है 23,190 पे। तो थोड़ी सी वीकनेस एंड ऑफ द डे सेट इन हुई थी, बट दैट इज ओके। अगर हम एक बार सारे सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर्स में क्या हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा ब्रेकआउट आया है, सीएनएक्स ऑटो में ब्रेकआउट आया है, एफएमसीजी में अच्छा मूवमेंट आया है, आईटी में आज अच्छा मूवमेंट आया है, बट देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल इन आईटी। निफ्टी में अच्छा मूवमेंट है, आई वुड से इट वाज अ गुड एंटायर डे मूवमेंट। मीडिया में ऊपर से रिजेक्शन आया है, सर्विस में भी अच्छा खासा सॉलिड मूवमेंट है, मेटल सेक्टर में भी लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन है। तो दैट मींस द मेटल इज पिकिंग अप द स्ट्रेंथ। रियलिटी इज दोजी फॉर्मेशन। और एमएनसी की बात करें तो एमएनसी ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट आज की डेट में दिया है। ये जो पास्ट बैरियर्स है उनको ब्रेक करके उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। सो दैट इज अ गुड दिस थिंग। मुझे जो है ना, फार्मा सेक्टर सबसे अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताऊं कि इसके 3 या 4 स्टॉक हैं जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं। हम उन स्टॉक को स्टडी करेंगे, उनकी प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे। ये मेरी वॉच लिस्ट है, ये कोई सजेशन नहीं है। आपको अपना व्यू बनाना है इन सब स्टॉक्स के ऊपर, उनके फंडामेंटल्स चेक करने और फिर देखना है कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, फिर आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि देखिए, इतने साल आप लोगों को हो गए हैं जुड़े हुए मेरे साथ, मुझे बताओ कि आपको कंपनी की फंडामेंटल्स चेक करने आए कि नहीं आए? क्या आपको प्राइस एक्शन रीड करना आया कि नहीं आया? सेक्टर से कनेक्ट करना आया कि नहीं आया? बेसिक बेसिक चीजें इतनी तो आपको समझ पे आ ही रही होंगी। नहीं आती है तो रोज देखो, रोज अपने नोट्स बना देखो। आप लोगों को क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट इज द इजी, वेरी इजी स्पेस, राइट? एंड आई कैन टेल यू इट्स मोस्ट टफ स्पेस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट डायनामिक्स, बिकॉज इट्स ह्यूज। मतलब डेप्थ ही नहीं है, ना डेटा की डेप्थ है, ना बायर्स और ना सेलर्स की डेप्थ है, और ना अनरियलिस्टिक मूव आने की कोई लिमिटेशन है। कुछ भी मिनट पे कुछ भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि मेरी समझ से द मोस्ट डायनेमिक स्पेस इज द स्पेस ऑफ स्टॉक मार्केट वेयर कंटिन्यूसली बाय सेल इज हैपनिंग। तो सीखिए अबाउट स्टॉक मार्केट। लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट इज वे मोर चीपर, राइट, देन not knowing about it. There are so many things that you can do with in stock market. Anyway, फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है, और फार्मा ने, जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बोला था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद इसने अच्छी क्लोजिंग दी थी 3 दिन पहले, और आज भी एक अच्छा ब्रेकआउट है। उसके चलते मेरे रडार पे रहने वाले कुछ फार्मा स्टॉक्स, और जो लास्ट के 2 स्टॉक्स हैं वो मेरे ज्यादा फेवरेट रहेंगे, क्योंकि उनके डेवलपमेंट्स अच्छे हैं और उनको मैं काफी समय से देख रही हूँ। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी, राइट। ये आपके सामने सन फार्मा एडवांस लगा हुआ है। कंपनी ने ऑलमोस्ट स्क्यू बॉटम बनाया है, और लुक एट द आरएसआई, हाउ ब्राइटली आरएसआई इज मूव्ड अप। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेकलाइन बनती थी जिसको आज ब्रेक करके क्लोजिंग थी, और वॉल्यूम्स अच्छे आए इस दिन। जो वॉल्यूम्स आए थे, आप यहाँ देखिए, जो बड़ी सी वॉल्यूम की बार बनी है, उस वॉल्यूम बार को जब यहाँ पे सारे बायर्स एब्जॉर्ब हो गए थे, फिर से फ्रेश बायर्स आए।
राइट। ये बात आप नोट करके लिखिए कि जो बड़ी सी वॉल्यूम की आपको बार दिख रही है, इस दिन सारे सेलर्स एब्सॉर्ब हो गए थे, सारे सारे सेलर्स भी और सारे बायर्स भी। तो प्राइस नीचे आया था क्योंकि कोई बायर था ही नहीं, जितने भी बायर थे और जितने भी सेलर थे सब एब्सॉर्ब हो गए। अब जब एक चीपो वैल्यूएशन पे दोबारा आया तो और दोबारा से इसमें बाइंग आनी शुरू हुई और आज फिर वॉल्यूम्स ने पिकअप किया है, तो अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम इसमें यहीं पे बाय कर सकते हैं। योर जोन ऑफ बाइंग कुड बी 144 से लेके 152। ये जो आज की कैंडल का हाई है, ये आपका जोन रहेगा फॉर बाइंग। कहीं पे भी आपको मिलता है आप ले सकते हैं। क्रॉसिंग 152 153 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पहला टारगेट रहेगा 160 का। फर्स्ट टारगेट आपको जो आता हुआ दिखाई देगा वो 160 का होगा। 160 क्रॉस होगा तो आपको 170 175 180 195 एंड 200 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। आई डू नॉट वांट टू हियर कि आपने बोला था और मैंने ले लिया। ये कौन सी बात हुई? मैं तो बहुत सारे इतने सारे स्टॉक्स रोज डिस्कस करती हूँ। मेरा काम है टू फिल्टर आउट गुड स्टॉक्स एंड स्टडी अबाउट देम। दैट्स माय जॉब, राइट? आपका जॉब है उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करो। एंड इफ यू कांट डू इट देन डोंट डू इट, देन डोंट ट्रेड इन, राइट? अपने एक क्राइटेरिया बनाओ कि कुछ भी लगाओ, ये में लगाओ, ऐसे में लगाओ। इतना दुनिया भर का ज्ञान मिल रहा है यूट्यूब पे, जो भी आपको करना है उससे। मैंने 5,000 स्टॉक से लाके आपको 5 स्टॉक्स दिए, उनमें से आप बेस्ट स्टॉक चुनो, राइट? आप कुछ भी लगा सकते हो, मॉर्निंग के वॉल्यूम्स देख सकते हो, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहे हैं वो देख सकते हो, कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, मॉर्निंग रेंज कैसे ब्रेक हो रही है। आप 3 मिनट की मॉर्निंग रेंज देख सकते हो, 5 मिनट्स की देख सकते हो, 10 मिनट्स की देख सकते हो, और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। तो यूज योर ओन विजडम एज वेल टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है पीरामल फार्मा, पीपीएल फार्मा और पीरामल फार्मा। पीरामल फार्मा भी अभी जो है लोअर लेवल से बाइंग के साथ आ रहा है ऊपर, और धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपको इसमें एक्चुअली यहीं पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी, जिस जगह पे स्टॉक है यहीं पे इसमें बाइंग का जोन बन रहा है। आपका बाइंग का स्पेस रहेगा 221 से लेके 228 तक का। और अगर ये नीचे गिरता है बाय एनी चांस तो 185 आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है। आप देख सकते हैं जब डबल बॉटम लगाया था सेम प्लेस पे डबल बॉटम लगाया, बट आरएसआई में एक डाइवर्जेंस है, तो डेफिनेटली बायर्स आर कमिंग इनटू द स्टॉक। फार्मा एज इट इज मूविंग, तो आप 221 से 228 तक कहीं भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, विद योर एक्यूमुलेशन जोन बीइंग एट 185। ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स मिलेंगे। पहला टारगेट आपको 240 का मिलेगा, फिर 250 का मिलेगा, फिर 260 का मिलेगा, फिर 270 का मिलेगा, फिर 280 एंड फाइनली आपको 300 का टारगेट भी मिल सकता है। तो पीपीएल फार्मा को आप रडार पे रखिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है सुवन फार्मा। सब फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं, तो सुवन फार्मास्यूटिकल्स। सुवन में क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन हो रहा है। लेट मी जस्ट रिमूव द बैकड्रॉप सो दैट यू कैन ऑल सी इट क्लियरली। हियर इज सुवन। सो सुवन को हम यहाँ से देखते हैं। ये देखिए आपके सामने एक इसका एक्यूमुलेशन जोन लगा हुआ है, राइट? ब्रेक भी किया था इसने नीचे, बट अभी काफी समय से इसी रेंज में होवर कर रहा है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी आपकी इस जगह पे। आप चाहें तो इसको यहीं पे इस जगह के हाई पे ले सकते हैं, विच इज 1211। और आपका पहला टारगेट रहेगा जो इस बॉक्स का है, विच इज 1232। 1232 ब्रेक होता है तो 1267, फिर 1300, फिर 1325। ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। और अगर ये अपने पास सारे बैरियर्स को ब्रेक कर जाता है, राइट, विच इज 1360, तो आपको इसमें 10% का मूव आता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो सुवन फार्मा को आप ध्यान में रख सकते हैं, विद स्टॉप लॉस बीइंग एट 1078। सुवन फार्मा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है वो है आरती फार्मा लैब। आरती फार्मा लैब मैंने आपको पहले भी एक बाय के लिए दिया था, समवेयर अराउंड 623 से जाके इसने 832 का हाई लगाया था। अब फिर आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइस इज डेवलपिंग नाइसली। जब मार्केट गिरा तो इसमें कोई ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, बट अब क्या ये प्राइस जो है लगातार बिल्डअप हो रहा है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 790 के आसपास। पहले आपका पहला एंट्री रहेगा 795। पहला टारगेट इसमें आपको मिलेगा 835 का, और 835 आपको क्रॉस हो जाता है तो आप इसमें ऊपर की तरफ 850, 875, 900, 950, 1000 ये सारे टारगेट्स इसमें आते हुए जरूर देख सकते हैं। और आप इसके प्राइस को देखिए, लाइक हैव अ लुक एट द प्राइस। यू नो दिस द स्टॉक हैज बीन ऑन अ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड। आप देखिए दिस हैज बीन कंटिन्यूअसली इन अप ट्रेंड, राइट? तो देयर इज सम स्ट्रेंथ इन द स्टॉक।
एक बार इसके क्विकली फंडामेंटल्स देखते हैं, बिकॉज दिस इज वन स्टॉक जिसके मैंने आपके साथ फंडामेंटल्स शेयर नहीं करेंगे। ये रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है, 6,963 करोड़ की कंपनी है, पी इज अबाउट 28, आरओसी इज अबाउट 16.6 एंड आरओई इज अबाउट 13.1। अगर बात करें ये करते क्या है, दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड Naturoceuticals. Aarti Pharma Limited or APL, formerly known as Aarti Organics, was established in 84. एंड अगर हम बात करें इनके मार्केट शेयर की, तो कंपनी 15 to 20% ग्लोबल मार्केट शेयर इन ज़ैंथीन। CDMO बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। कंपनी प्रोवाइड CDMO सर्विसेज फॉर ड्रग सब्सटेंस, NEC डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर फेज 1 to 3 लॉन्च एंड कमर्शियल फेजेस ऑफ फॉर इनोवेटर। और अगर इनके रिकग्निशंस की बात करें तो आप पढ़ लेना कहाँ कहाँ से इनको मिले हैं, USFDA, EU GMP, ED QM, KFDA कोरिया से, एटसेट्रा एटसेट्रा। अजेंथीन डेरिवेटिव एंड अलाइड प्रोडक्ट के लीडर हैं ये, और API एंड इंटरमीडिएट्स के भी। और मार्केट सेगमेंट्स की बात करें तो रेगुलेटेड मार्केट में 54% है, नॉन रेगुलेटेड में 12% एंड रॉ में अबाउट 34%। अगर इनके रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो ज़ैंथीन डेरिवेटिव एंड अलाइड प्रोडक्ट्स इनकी 44% आता है, APIs एंड इंटरमीडिएट से 37% एंड CDMO एंड CMO से अबाउट 19%। अगर हम इनकी डिफरेंट क्लाइंट्स की बात करें तो दे हैव मोर देन 500 ग्लोबल क्लाइंट्स लाइक लिकॉन्सा लेबोरेटरीज, कैरिबियन, रेफरस्कॉस एंड डोमेस्टिक कस्टमर्स लाइक डॉक्टर रेड्डीज, Zydus Healthcare Limited and Glenmark Pharmaceuticals. Preferred partners for beverages are Neuraceuticals and Pharmaceuticals Industries globally. तो ओवरऑल लाइक इनका स्पेस अच्छा है, और आप देखो आपके सामने ये स्टॉक लगातार इट्स इन द अप ट्रेंड। ओके, तो कौन की बात करें तो promoters holding has reduced little bit and company has low return on equity, so which is a concern। एक बार दोबारा से देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 460 करोड़ से बढ़ के इनका सेल हुआ है 538 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 76 करोड़ से 129 करोड़ पे हुई है, और आप देखिए इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ब्यूटिफुली इंक्रीज फ्रॉम 16% टू 24%। अगर आप इसको देखते हैं तो इसका मतलब इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है 50% से ऊपर गए। अगर 16% पहले था और 24 है, मतलब 8% ऊपर गया, मतलब पहले से 50% इनके प्रॉफिट मार्जिन ऊपर गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 49 करोड़ से 74 करोड़ पे आ गए। EPS की बात करें तो लगातार इनका EPS एक पॉजिटिव वैल्यू में है। अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो 1200 से करोड़ से बढ़ के इनकी सेल्स हो गई है इस साल में अब तक 2057 करोड़। और आप देख सकते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट हैज गॉन अप फ्रॉम 17 to 21%। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 122 करोड़ से बढ़ के हो गया 249 करोड़, और आप EPS देख सकते हैं विच इज प्रीटी गुड। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स डेफिनेटली आर ग्रोइंग विद ईयर ऑन ईयर, एंड बोरोइंग्स भी थोड़ी इंक्रीज हुई, बट वे लेसर देन द रिजर्व्स। और अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, they are generating good cash from operating activity and they are little net cash flow भी है इनके पास। अगर हम बात करते हैं डेटर डेज के, तो 84 से लेकर 102 डेज तक है, और अगर इनके ROC की बात करें तो स्टैग्नेंट है। अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 44.98 से घटा के 44.65% पे लाया है। FIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और DIs ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करके थोड़ा सा डिक्रीज किया है। So overall, there are no red flags, but I feel कि इन्होंने अपने somewhere management is really working to make their operating profit margins better. Yeah, maybe they have। और आप प्राइस को भी देख सकते हैं, प्राइस लगातार एक चैनल में है और अपवर्ड चैनल में है, तो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और इट इज रेडी फॉर अ गुड ब्रेकआउट, चाहे वीकली चार्ट में देखो चाहे आप डेली चार्ट में देखो, यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दिस स्टॉक सम अराउंड 800, पहला टारगेट 838 का, और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 900, 950,000, ये सारे आपको टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। सो दैट्स आरती फार्मा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। लेट मी जस्ट reiterate the stocks that I have on my radar: Spark, Piramal Pharma, Suven Pharma एंड आरती फार्मा लैब्स। ये 4 फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं, कैश सेक्टर के सेगमेंट के स्टॉक हैं, इनको रडार पे रखिए और छोटी छोटी क्वांटिटी सब में लगाइए। डाइवर्सिफाई, आप लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते हो, पूरा का पूरा कैपिटल एक स्टॉक में लगा देते हो। जब तक आप सारे रूल्स फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे, आई वाज टेलिंग समबडी यस्टरडे कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना रोड पे, तो आपका केवल एक ही एम होता है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट योर कार।
अगर आप चले हो एक जगह से तो दूसरी जगह पहुंच ही जाओगे, राइट? बट इसी तरह स्टॉक मार्केट का केवल एक ही रूल है, टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अगर अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो आएगी आएगी, अगर आपने सब कुछ देखभाल के। बट आपका सिंगल ऑब्जेक्टिव इन द स्टॉक मार्केट इज टू डू द रिस्क मैनेजमेंट, राइट? जो आप लोग बिल्कुल करना मांगते ही नहीं हो, राइट? कोई लिख रहा है कामो वेंचर क्यों दिया था? अरे भाई दिया 40 पे दिया था, 55 का टारगेट दिया था, 59 गया था। कैसे नहीं निकलता? रिटेल इन्वेस्टर क्यों बैठा रहता है? मुझे समझाओ। आप बहुत ज्ञान देते हो, आप लोगों को बहुत ज्ञान है, बट आपको ये नहीं पता कि जब पूरा टारगेट मेरा दिया हो गया, बोल दिया मैंने एग्जिट कर लो, तब किसके लिए लेके बैठे हो? उसके बाद लोअर सर्किट लगा रहा है तो आप यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हो कि आप ऐसा स्टॉक देते क्यों हो? जब मैंने दिया था 40 पे दिया था, 59 का हिल गया था, मेरा टारगेट था 40% का, विच इट गेट गिव कंप्लीटली। तो प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान से ट्रेड किया करो, और नहीं करोगे तो मार्केट विल थ्रो यू आउट, राइट? जस्ट थ्रो यू आउट। मान जाओ, मेरी बात सुन लो। मैं कल भी किसी और से बात कर रही थी, उन्होंने एक ही बात मुझे बोली कि आपकी बात सुन सुन के मैंने पोजिशनल साइजिंग को रिड्यूस किया और तब से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप पोजिशनल साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो। बाय बाय, सी यू। मेरा लेक्चर चलता रहता है, चलता रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।